दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में एक हैरान कर देने वाली बात बताएंगे कि कैसे यहूदी दज्जाल को पुकार रहे हैं और 2027 दज्जाल के आने का साल है। दोस्तों आज हम जानेंगे कि यहूदी रोज़ाना दज्जाल को अपनी इबादत में क्यों पुकारते हैं और यहूदी इसे मसीहा क्यों मानते हैं और यहूदियों का दज्जाल से क्या कनेक्शन है और आखिरकार ये इसे क्यों पुकार रहे हैं। दोस्तों हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क़यामत की जिन निशानियों के बारे में बताया है वो दो प्रकार की हैं, अलामत कुबरा यानी कि बड़ी निशानी और अलामत सुगरा यानी कि छोटी निशानी। और दोस्तों हम आपको क़यामत की बड़ी निशानी यानी कि अलामत कुबरा के बारे में बताएंगे, जिसमें वो मस्जिद अल अक्सा को शहीद करके हैकल सुलेमानी बनाना चाहते थे। और दोस्तों क़यामत से पहले दज्जाल का ज़हूर होगा और दोस्तों यहूदी कौम इसे मसीहा बुलाती है और ईसाई इसे एंटी क्राइस्ट का नाम देते हैं। और दज्जाल हैकल सुलेमानी बनने के बाद ही आएगा। पूरी दुनिया के यहूदी इज़राइल में जमा होंगे और इज़राइल दज्जाल को किंगडम ऑफ डेविड डिक्लेयर कर देगा और दुनिया को फतह करने लगेगा। और यही दज्जाल यहूदियों के साथ मिलकर पूरी ईसाई और मुसलमानी कौम को तबाह और बर्बाद करना चाहेगा। ये जंग कई साल तक जारी रहेगी और दुनिया मलबे का ढेर बन जाएगी और यहाँ तक कि दुनिया के कदीम तरीन शहर दमश्क में अल्लाह के पैगंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दोबारा ज़हूर होगा। और दोस्तों दज्जाल क़यामत आने से पहले ज़ाहिर होगा और दज्जाल का फितना इतना ज़्यादा सख्त होगा, इसके बारे में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख़लीफ़ से लेकर क़यामत आने तक दज्जाल के फितने से कोई भी फितना बढ़कर नहीं होगा। मगर सवाल ये है कि दज्जाल के आने से पहले कौन कौन सी निशानियाँ ज़ाहिर होंगी। दोस्तों सबसे पहले तो जिस ज़माने में हम जी रहे हैं ये ज़माना दज्जाल का है, यानी कि ये दज्जाल के फितने का दौर है और दज्जाल को मानने वाले पूरी दुनिया पर अपना कब्ज़ा करने की कोशिश करने लगे हैं। और दोस्तों ये दज्जाल को मानने वाले यहूदी लोग हैं जो दोस्तों दज्जाल को यहूदी मसीहा मानते हैं, लेकिन हदीस के मुताबिक ये एक फ़ितना है जो क़यामत के आने से पहले ज़ाहिर होगा। लेकिन दोस्तों यहूदी लोग एक फ़ौज बना रहे हैं जो दज्जाल के आने पर उसकी मदद करेगी। लेकिन दोस्तों हमें कैसे पता चलेगा कि दज्जाल आने वाला है? ऐसी कौन सी निशानी है जो दज्जाल के आने से पहले ज़ाहिर होगी? दोस्तों अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल के आने से पहले चंद साल धोखे और फ़रेब के होंगे, जहां सच्चे को झूठा बना दिया जाएगा और झूठे को सच्चा बना दिया जाएगा। खयानत करने वालों को अमानतदार समझा जाएगा और अमानतदार को खयानत करने वाला समझा जाएगा। और दोस्तों अगर इस दुनिया में कोई अपनी नबूवत का दावा करे, यानी कि ये कहे कि मेरे पास अल्लाह की वही आती है, समझ जाना कि वही दज्जाल है, क्योंकि हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे और क़यामत के दरमियान यानी कि मेरे बाद ये क़यामत आने तक तुम ही में से 30 बड़े बड़े दज्जाल पैदा होंगे। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेरे बाद इस दुनिया में कोई भी नबी नहीं आने वाला है, क्योंकि मैं ही आखिरी नबी हूँ। दोस्तों दज्जाल के आने से पहले की निशानियाँ ये भी हैं कि दज्जाल के बारे में उस वक्त कोई भी नहीं बताएगा और इतना ही नहीं दज्जाल को भूल जाएंगे और उलेमा-ए इकराम अपनी तकरीर में इसके बारे में बताना बंद कर देंगे। हदीस शरीफ में आया है कि जब दज्जाल को भूल बैठेंगे तो इस दुनिया में दज्जाल का ज़हूर होगा। दोस्तों अब हम आपको दज्जाल के आने की एकदम नज़दीक की निशानियों के बारे में बताते हैं, यानी कि जब दज्जाल इस दुनिया में आएगा तो उसे 3 साल पहले इस दुनिया में क्या होगा।
دوستو یاد رکھنا کہ دجال آنے سے پہلے یہ 3 سال انتہائی سخت درجے کے ہوں گے۔ وہ 3 سال بہت ہی دکھ بھرے اور پریشانیوں سے بھرے ہوں گے اور بہت ہی تکلیف والے ہوں گے۔ پیارے دوستو، دجال کے 3 یعنی کہ پہلی سال کی نشانی 1/3 بارش کم ہو جائے گی، یعنی کہ عام طور پر 1 سال میں جتنی بارش ہوتی ہے اس کا 1/3 حصہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد دجال کے آنے کے 2 سال پہلے یعنی کہ دوسری سال میں 2/3 حصہ ختم ہو جائے گا، یعنی کہ 1 سال میں جتنی بارش ہوتی ہے اس کا آدھا حصہ ختم ہوگا، یعنی کہ جتنی اس دنیا میں بارش ہوتی ہے اس کی آدھی ہی بارش دنیا میں آئے گی۔ اب دوستو دجال کے آنے سے 1 سال پہلے اس دنیا میں بارش نہیں ہوگی، یعنی کہ اس دنیا میں بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں گرے گا۔ اب دوستو آپ ہی سوچئے کہ تیسرا سال میں بارش ہی ختم ہو جائے گی تو لوگ بھوکے مر جائیں گے، ساری دنیا میں اکال پڑ جائے گا۔ دوستو جب اس دنیا میں اناج ملنا یعنی کہ دانہ پانی ملنا بہت ہی مشکل کام ہو جائے گا۔